नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर खनिज संसाधन। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि खनिज संसाधन कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। खनिज को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज को भी 3 भागों में बांट दिया गया है: लोह धात्विक, अलोह धात्विक और बहुमूल्य खनिज। लोह धात्विक के अंतर्गत लोह अयस्क, मैग्नीज, निकेल व कोबाल्ट आता है, जबकि अलोह धात्विक के अंतर्गत तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट आता है। बहुमूल्य खनिज के अंतर्गत सोना, चांदी व प्लेटिनम आता है। चलिए अब अधात्विक खनिज को देखते हैं। अधात्विक खनिज के अंतर्गत अब्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर आता है। और ऊर्जा खनिज के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस आता है। अगला है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त सेल तंत्र कौन सा है? तो महत्वपूर्ण खनिज युक्त सेल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के बृहद भंडार है? तो दक्षिण पूर्व में। अगला है भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों से सर्वाधिक संपन्न राज्य है? तो कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य मूल्य की दृष्टि से खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो राजस्थान। चलिए अब लौह अयस्क के प्रकार को देखते हैं। लौह अयस्क के 4 प्रकार है: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3, लिमोनाइट का सूत्र होता है 2Fe2O3 3H2O, सिडेराइट का फॉर्मूला होता है Fe2CO2। अगला है भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैली में पाया जाता है? तो भारत में लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की शैली में पाया जाता है। अगला है प्रसिद्ध लौह अयस्क खान कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। राजस्थान के नाथला की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लौह अयस्क खनिज पाया जाता है। बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो बेलाडीला लौह अयस्क खनिज से संबंधित है। अगला है तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मलाजखंड क्षेत्र यानी कि मध्य प्रदेश के मलाजखंड क्षेत्र में होता है, जबकि इसके सबसे अधिक भंडार राजस्थान में है। अगला है एशिया का उच्च कोटि का जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है। तो भीलवाड़ा जिला यानी कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिला में। विंध्य शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? विंध्य शैलों में चूना पत्थर के बृहद भंडार पाए जाते हैं। अगला है कि बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क होता है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। भारत के 2 सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक क्रमशः कौन से राज्य है? तो ओडिशा और गुजरात है। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? तो टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला है भारत का कौन सा राज्य अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला है भारत की सबसे बड़ी अब्रक पट्टी हजारीबाग, झारखंड के हजारीबाग, गया और मुंगेर, बिहार के गया और मुंगेर जिला में पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर राजस्थान के मकराना जिला में पाया जाता है। क्वार्टरजाइट किस पत्थर का केंद्रित रूप है? तो बलुआ पत्थर का। क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? तो क्रोमाइट उत्पादन में ओडिशा राज्य का एकाधिकार है। अगला है भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांभर झील से उत्पादित होता है, यानी कि सांभर झील अकेले पूरे भारत के 8.7% नमक का उत्पादन कर देता है। अगला है भारत में ग्रेनाइट की पट्टियाँ तथा स्लेट कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में ग्रेनाइट की पट्टियाँ तथा स्लेट उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पाया जाता है। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो केरल के समुद्री तट पर मोनाजाइट नामक परमाणु खनिज पाया जाता है। जादूगोरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोरा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला है ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व क्योंझर में बादाम पहाड़ खदानों से निकलता है।